नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 299 दिन का समय लिया। उसके बाद मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित की। उम्मीद की जा रही थी कि कुछ जमीनी एवं संघर्ष करने वाले नेताओं को इस कार्यकारिणी में महत्व दिया जाएगा, लेकिन चुरहट के विधायक अजय सिंह राहुल के बयान से तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में आज भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जिस तरीके से विपक्ष के पूर्व नेता अजय सिंह राहुल ने मुखर होकर जीतू पटवारी की कार्यकारिणी का विरोध किया, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में हालत अच्छी नहीं है। अजय सिंह राहुल बहुत मुखर होकर बोलते हैं कि जिन नेताओं की वजह से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की दुर्गति हुई, उन्हीं से पूछकर यदि निर्णय होगा तो यह बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है। कांग्रेस की स्थिति कभी नहीं सुधरने वाली। इतना ही नहीं, अजय सिंह राहुल ने तो यहां तक कहा कि कार्यकारिणी घोषित करने में इतना समय लगा, कायदे से जीतू पटवारी को सोच समझकर काम करना चाहिए था, सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जिन विधायकों को इस कार्यकारिणी में शामिल किया गया है वह उचित नहीं है। विधायक अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेगा या संगठन को समय देगा? कोई विधायक है तो अपनी विधानसभा देखेगा कि वो संगठन में काम करेगा। अजय सिंह राहुल ने यह बात पूरे मध्य प्रदेश के संदर्भ में कही है, लेकिन उनका निशाना कहीं न कहीं सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू की तरफ भी है। सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है और आज अजय सिंह राहुल यह बात स्पष्ट तौर पर कहते सुने जा रहे हैं कि यदि कोई विधायक है तो वह अपने क्षेत्र में समय देगा, संगठन को समय नहीं दे पाएगा। इसीलिए विधायकों को संगठन में महत्व देना उचित नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी घोषित होने के बाद अजय सिंह राहुल ने यह भी कहा कि विंध्य क्षेत्र में 2-3-4 नाम को छोड़ दें, इसके अलावा विंध्य क्षेत्र को कांग्रेस कमेटी में महत्व नहीं दिया गया। विंध्य क्षेत्र के कई जिलों का नाम गिनाते हुए अजय सिंह राहुल का विरोध फूट पड़ा। फिलहाल उन्होंने अभी वरिष्ठ नेताओं का नाम नहीं लिया या उन नेताओं के नाम नहीं गिनाए जिनके इशारे पर यह कमेटी घोषित की गई है, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि हम जल्द ही उन नेताओं का नाम भी लेंगे और जिस फोरम में इस बात का विरोध दर्ज कराया जा सकता है वहां हम अपनी बात कहेंगे। फिलहाल जिस तरीके से अजय सिंह राहुल ने जीतू पटवारी की कार्यकारिणी का घोषित तौर पर विरोध किया है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनके निशाने पर सिर्फ सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, बल्कि उनके निशाने पर अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी हैं। आइए सुनते हैं अजय सिंह राहुल, जो विपक्ष के नेता रह चुके हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में पंचायत मंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए किस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया, किस तरीके से अपना गुस्सा प्रकट किया। कैसी कार्यकारिणी ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज की हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। तो 10 महीने बाद कार्यकारिणी आई और उसमें भी क्या सबकी राय नहीं ली गई? अब ये तो जिन्होंने कार्यकारिणी घोषित की उनसे पूछिए कि राय सबकी है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्वरूप बना है वो थोड़ा उचित नहीं है। मैंने तो कह दिया कि जिन लोगों की वजह से, जिन शीर्ष नेताओं की वजह से कांग्रेस की बुरी हालत हुई मध्य प्रदेश में, यदि उनकी भी आज भी चल रही हो तो फिर क्या करना। सर, हम कार्यकारिणी को देखेंगे तो ऐसा लगता है देख के कि एक व्यक्ति को जो पास हुआ था रेजोल्यूशन के, एक व्यक्ति को एक पद दिया जाएगा। यहाँ तो 4-4 पद है कार्यकारिणी में, एक व्यक्ति के पास। कई है उदाहरण के तौर पर। अब उदाहरण के तौर से बहुत हैं और इसमें तो जिनने नाम दिए, जिनने बनाया, उनको सोचना चाहिए था। इतने महीने बाद यदि इस तरह से भी ख्याल नहीं रखा गया तो दुर्भाग्य है। आप महाराष्ट्र की बात करें तो आपसे भी कोई रायशुमारी हुई थी क्या? कोई बातचीत हुई थी? कितने लोगों को संगठन में जगह दे सकते हैं? नहीं, तो रायशुमारी क्या हुई क्या नहीं हुई तो अलग बात है, लेकिन हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, ये कोई उदाहरण के लिए 2-3 नाम कहीं हो जाए 8-9 जिले में तो बड़ी बात है। और क्या इसी से मजबूती होगी कांग्रेस की?
तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता जो बीजेपी में चले गए, उनके समर्थकों को भरपूर जगह मिली है। अब ऐसे लोगों का ही आजकल बोलबाला है। सोच समझ के सब होना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है। सर, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी कर सकते थे। अब ये तो क्यों तय किया अभी घोषित करने के लिए, तो हमें ये जानकारी है नहीं। सर, अब ये कहा जा रहा है कि जो नाराज नेता है उनको आगे एडजस्ट किया जाएगा, सचिव, सह सचिव, दूसरी कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, समिति है, उसमें जगह दी जाएगी। यदि फिर से उसी तरह जैसे पहले जम्बो कमेटी बनानी हो तो बात दूसरी है। यदि इतना समय लगा तो कुछ सोच समझ के सही तरीके से होता। सवाल ये नहीं कि कितने लोग हों, सवाल ये है कि जो समय दे सके संगठन में। कोई विधायक है तो अपनी विधानसभा देखेगा कि वो संगठन में काम करेगा। 20 से ज्यादा विधायकों को जगह मिली है सर। भैया मैं तो कह चुका हूं। इस बात को आप दिल्ली आलाकमान को ये बात अपनी रखेंगे उनके सामने? जिस स्तर पर जहां रखनी होगी जरूर रखूंगा। सर, ये मानते हैं आपके मौजूदा जो आपके नेतृत्व करता है मध्य प्रदेश के, वो पीछे से कोई और चला रहा होगा, जो आप कह रहे हैं कि जिनके कारण ये सब हुआ है? और मैं तो कह चुका हूं, खुलेआम कह चुका हूं। आगे चल के नाम भी बता दूंगा किन नेताओं के चक्कर हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।